हेलो गाइस, वेलकम टू द एनग्रो चैनल। तो आज हम क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स करेंगे। तो सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट्स आर सिनोनियम टर्म। जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं एक सेट्स के अंदर, वो सब सिनोनियम टर्म्स के मतलब सेम नेचर के होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो AEIOU, ये हम कैसे पहचानेंगे ये क्या है? तो हम बोलेंगे ये वॉवल्स हैं अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। सो ये सेम नेचर के हैं ना, इनको हम वॉवल्स कह सकते हैं। तो वो सेट्स कह सकते हैं हम उसको। और जो सेट्स होते हैं, सेट्स आर यूजुअली डेनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ABCD X Y Z एक्सेट्रा। मतलब कि जो सेट्स है, आप किसी भी कैपिटल लेटर से आप डेनोट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे जैसे कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स को हम n से डेनोट करते हैं। कुछ हमें दे रखे हैं जिनको हम लिख सकते हैं। जैसे कि इंटीजर्स को हम z से डेनोट करेंगे, रेशनल नंबर को q से, रियल नंबर को r से, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से, रेशनल नंबर्स को, पॉजिटिव रेशनल नंबर को q प्लस, और पॉजिटिव रियल नंबर को r प्लस से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं उसके दूसरी टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है ना, वो सिर्फ रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे बेस्ड है। सो हम पहले देख लेते हैं। जो सेट्स होते हैं उनके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं वो लिस्ट किए जाते हैं, जो एलिमेंट होते हैं। और जो सेट्स के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, उनको हम कोमा से एनक्लोज करते हैं, ठीक है। उनको सेपरेट करते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको कोमास से, और उसको क्लोज किया जाता है दोनों तरफ से ब्रेसेस से। इसे हम ब्रेसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं रोस्टर फॉर्म का। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है। इवन पॉजिटिव कौन से होते हैं? इवन नंबर्स तो आपको पता होगा, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, 10। और हमें इंटीजर्स बताने पॉजिटिव, और जो कि 7 से छोटे होने चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ब्रेसेस लिखेंगे, उसके बाद 2, 4, 6, क्योंकि 7 से छोटे सिर्फ यही 3 हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, फिर ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म होता है। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो उसको ब्रेसेस बंद करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं? AEIOU, ठीक है। और अब इसके और भी चलते हैं हम लोग एग्जांपल में। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब जैसे कि ये तो इन्फिनाइट होते हैं, तो इन्फिनाइट्स के लिए हम डॉट 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 लगा देंगे। ओके, हाँ, एक नोट करने वाली बात ये है, अगर हमें जैसे कि कोई भी लेटर दे दिया है एग्जांपल के लिए, जैसे कि दे दिया SCHOOL। सो यहाँ पे ना हम जो एलिमेंट्स होगा ना, जैसे कि दो बार रिपीट होगा, जैसे कि ओ यहाँ पे स्कूल में 2 बार ओ रिपीट है, तो उसको हम लोग सेट जब बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक ही ओ डालेंगे, ना कि 2, ठीक है। अब हम चलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जो एलिमेंट होते हैं ना, वो सिंगल प्रॉपर्टी होती है सारे। जैसे कि एक सेट हमें दे दिया गया है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की सेम प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमें एग्जांपल में, यहाँ पे ब्रेसेस में सेट्स में क्या दे रखा है? AEIOU। तो हमें इससे पता चलता है कि ये वॉवल्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि V में हम कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ABC, ठीक है। ब्रेसेस बर्न X सच डैट इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं वर्ड्स में, मतलब कि लैंग्वेज पूरी बनाते हैं हम लोग। और जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें हम उल्टा करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है ये रोस्टर फॉर्म है और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो इसी पर एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है। सो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है।
तो एक्सरसाइज 1.1 हम करते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो आपको पता है कि कौन कौन से सेट होते हैं, ठीक है, सेट के बारे में आपको पता है। सो फर्स्ट हमें दे रखा था कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। सो अब ये पॉसिबल, अब जे लेटर से कौन कौन से हम सेट बना सकते हैं ना, जिसकी जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है, तो इसका सेट बन सकता है। सो येस इट इज़ सेट, तो हम इसको लिखेंगे येस, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये एक सेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट टैलेंटेड मतलब कि हर एक पर्सन का अलग अलग चॉइस होती है कि उसके लिए सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन सा होगा, ठीक है, तो सबकी चॉइस अलग होती है। सो ये हम नहीं बता सकते कि कौन सा 10 मोस्ट टैलेंटेड हैं राइटर। तो हम थर्ड पे चलते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो गई, ठीक है, अब सबकी अलग अलग चॉइस होगी, सबको अलग अलग बैट्समैन पसंद होगा, सो ये भी सेट नहीं है। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो हम बता सकते हैं जैसे कि हमारी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो इसका हम सेट बना सकते हैं ना, तो ये सेट होगा। फिफ्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सो ये भी एक सेट है, हम 100 से नीचे सारे नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 to 99 हम लोग लिख देंगे सेट में, ठीक है, तो ये होगा एक सेट। सिक्स्थ है हमारा एक कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये सेट होगा क्योंकि जो उनकी नॉवल है हम लिख सकते हैं ना, जिसकी नॉवल हमने लिख दी, मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवल है, फिर उसको डॉट 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 करके हमने ब्रेसेस बंद कर दिए, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी उनकी बुक्स हैं, कितनी उन्होंने लिखी है नॉवेल्स, ठीक है, तो ये एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सो ऑल इवन इंटीजर्स के बन सकते हैं सेट, तो ये होगा सेट, ओके। 8th पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सो हम देख सकते हैं कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो ये एक सेट बना सकते हैं हम इसका, तो ये येस, ये इट इज़ अ सेट, ओके। 9th पे चलते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि सबको किसी का फोबिया होगा, किसी भी एनिमल का, सबके अलग अलग फोबिया होते हैं किसी भी एनिमल का, तो उनके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टाइगर हो सकता है किसी के लिए, और लिजार्ड हो सकती है किसी के लिए। सो ये नहीं होगा सेट, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे अपने। अब सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, लेट ए इज इक्वल टू में 1 2 3 4 5 6। तो ये हमें एक सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, और इसके अंदर हमें क्या बताना है, सिंबल हमें बताना है कि ये बिलोंग है, बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू। ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, ये नॉन बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है, तो हमें भरना है। अब हमें ये देखना है कि जो ये हमें नंबर्स दे रखे हैं इधर, वो इससे बिलोंग करते हैं या नहीं करते इस सेट से, ठीक है। तो 5 क्या इस सेट में है, हाँ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सेकेंड में 8 क्या बिलोंग्स टू है, नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब 0 भी नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 तो है, ये रहा 4, तो ये हो गया बिलोंग्स टू। 2 भी बिलोंग्स टू है ना, एंड 10 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। तो हमें इन सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमें किस फॉर्म में दे रखी है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं सारे क्वेश्चन, तो अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ए इज इक्वल टू में एक्स इज सच डैट एक्स इज एन इंटीजर, एंड ये हमें कंडीशन दे रखी है कि -3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एंड जो एक्स है ना वो लेस देन है 7 से। तो यहाँ पे क्या दे रखा कंडीशन हमें, जो एक्स से निकलेगा ना वो -3 से बड़ा होगा। -3 से बड़ा कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5
एंड 6, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे -3 भी इंक्लूडेड होगा। सो यहाँ पे आप -3 लिख लेना, -3 इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हमें सेकेंड पार्ट दे रखा है b इज इक्वल टू में x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 to इन्फिनाइट। सो लेस देन 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b इज इक्वल टू में ब्रेसेस लेस देन 6 हैं, तो क्या क्या आएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ब्रेसेस क्लोज। सो हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। c इज इक्वल टू में x इज सच डैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर बनाओ जिसमें जो उसका सम आए ना वो 8 आए। तो अब नेचुरल नंबर्स तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 1 to इन्फिनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सम किस किस का बन सकता है। तो यहाँ पे हमारा 1 and 7 बनेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं c इज इक्वल टू में ब्रेसेस, ठीक है, 1 and 7 का बनेगा, ओके, 1 7 और 7 1। इसका हम सम करेंगे तो 8 ही आएगा ना, 1 + 7 8, 7 + 1 8, ओके। और कौन कौन सा बन सकता है हमारा? 1 and 7 हो गया, 7 and 1 हो गया, मतलब मैंने उसको उल्टा कर दिया। और 2 और 6, यस, 2 और 6, और 6 and 2 भी लिख सकते हैं ना हम, ओके। और फिर यहाँ पे हम लोग 3 and 5, हाँ, 3 and 5 का भी सम 8 होता है, 3 5 and 5 3। और कौन कौन का होता है? 4 और 4 and 4 भी होता है सम। इसको हम उल्टा करेंगे तो वही सेम होगा, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 and 4 हो गया हमारा, 5 and 3 हमने लिख लिया है, ठीक है, 6 2 हमने लिख लिया है। और कौन कौन सा हो सकता है? ना, क्या 8 and 0 हो सकता है? तो 8 and 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 8 + 0 का सम क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे हम 8 0 भी लिखेंगे और ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। अब इसकी फोर्थ पार्ट पे चलते हैं हम। d इज इक्वल टू में x इज सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60। तो 60 का डिवीज़र कौन कौन से हो सकते हैं? जो 60 है वो किस से डिवाइड हो सकता है? एक तो 2 से हो सकता है, एक 3 से हो सकता है, और एक 5 से हो सकते हैं, है ना। सो हम यहाँ पे लिखते हैं d इज इक्वल टू में ब्रेसेस 2 3 5, ठीक है, ओके। सो हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है? a इज इक्वल टू में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्कूल का जिसमें डबल ओ आ रहा था, तो मैंने क्या बोला था, वहाँ पे एक ही ओ लिखेंगे। और वैसे ही अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डबल यूज़ होंगे उसको हम एक ही बार लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे टी लिखते हैं, आर क्या डबल बार हो रखा? हाँ, हो रखा है, तो इसको एक बार लिखेंगे। और टी भी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। आई 2 रिपीट है, नहीं है, तो आई लिखेंगे। जी एक ही बार है। ओ हमारा 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। एन, एम, ई, टी एन आर हमारे 2 बार, एक बार रिपीट हो चुका तो दोबारा नहीं लिखेंगे। और वाई, ठीक है, तो ये हमारा सेट बन गया, ओके। अब हम हमारे 6th पार्ट पे चलते हैं। एफ इज इक्वल टू में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। अब वैसे ही इसको ऐसे करेंगे हम लोग, ब्रेसेस BETTER। तो यहाँ पे डबल टी है और डबल ई है, तो एक एक बार लिखेंगे हम लोग BETR। यहाँ पे मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म में हम हमेशा कोमास लगा दें इनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है।
आप यहाँ तक कर लेना, जो फर्दर क्वेश्चन है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके बाय।